नयत दिनाकांक्षे यत शब्द उपपद हो तो धातु से कत्वाणुमूल प्रत्यय नहीं होते, अनाकांक्ष वाच्य हो। जहाँ पूर्व क्रिया और उत्तर क्रियाएं हैं वो वाक्य यदि और किसी की अपेक्षा ना करे, आकांक्षा ना करे। णमूल अनंतरा कत्वा तो पूर्व सूत्र विहितो भी प्रतिषिध्यते, कत्वाणुमूल नहीं होते। नमूल तो इस निकटवर्ती सूत्र में पढ़ा ही है, और कत्वा तो दूरस्थ का भी निषेध हो रहा है। यदयम भुंक्ते तथा पचते, पहले ये खाता है फिर पकाता है। यदयम अधीते तथा शेते, पहले ये अध्ययन करता है और फिर शयन करता है। अध्ययन करके सोता है, बात तो ये है। लेकिन यत के योग में कत्वाणुमूल नहीं हुए। अध्ययन करके सोता है या खा करके पकाता है। यदयम भुंक्ते तथा पचती, खाकर पकाता है। ये कैसे बना? यदयम भुंक्ते तथा पचती, पहले खाता है और फिर पकाता है। खाने के लिए कहाँ से आएगा जब पहले पकाया ही नहीं था। यदयम पचती तथा भुंक्ते उदाहरण था, होना चाहिए था। पठती है, यदयम भुंक्ते तथा, हाँ तब ठीक बैठे। न किंचित आकांक्षते, ऐसा परस्मैपदी धातु है। आकांक्षति इति। अनाकांक्षति किम यदम भुक्त्वा व्रजति अधीते तथा परम। देखिए यहाँ यदम भुक्त्वा व्रजति जब बोला ना उसने, तो कुछ और भी करता है, ये गम्यमान हो रहा है। यदम भुक्त्वा व्रजति, जब ये खा करके जाता है तो क्या करता है, ये जिज्ञासा शेष रहती है। यद का प्रयोग तो है, पर ये साकांक्ष वाक्य, यदम भुक्त्वा व्रजति, अनाकांक्ष नहीं, साकांक्ष है। अधीते तथा परम, उसके बाद तो बस पढ़ता ही है। जब ये खाकर जाता है तो उसके बाद पढ़ता ही है। अधीते तथा परम। विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेषु, अप्राप्त विभाषा ये सूत्र। अप्राप्त विभाषा तब होती है जब ऊपर वाले सूत्र की अनुवृत्ति ना हो। पूर्व सूत्र की यदि अनुवृत्ति ना हो तब अप्राप्त विभाषा होती है। आभीक्षणे इति नानुवर्तते, पूर्व सूत्र का पद जो है वो अनुवृत्ति ना हो तब अप्राप्त विभाषा होती है। अर्थात उस सूत्र की प्राप्ति नहीं है ये। जब यूँ कह रहे हैं ना, अग्रे प्रथम पूर्व उपपद रहते, समान कर्ता वाले दो धातु हों, समान, हाँ प्राप्ति में फिर विकल्प होता है। जो आभीक्षण नमूल सूत्र भी लगता, आभीक्षण विषय में नमूल और कत्वा होता, और अग्रे प्रथम पूर्व उपपद होने पर विकल्प से कत्वा अभीक्षण अर्थ में ही होता, और पर विप्रसेद भी मानना पड़ेगा ना। आभीक्षण विषय नहीं आ रहा है, अग्रे प्रथम पूर्व मात्र देखे जा रहे हैं। समान करते गए पूर्व काले धातु कत्वा नमूल प्रत्ययो विभाषा भवता। अग्रे प्रथम पूर्व ये तीन शब्द उपपद हों, समान कर्ता वाले जो दो धातु हैं, समान करते गए पूर्व काले धातु कत्वा नमूल प्रत्ययो भवता। ये अप्राप्त विभाषा होने में युक्ति है कि आभीक्षण नहीं आ रहा है। नुज प्राप्त विभाषा एवं युक्ता नमूली अप्राप्ते कत्वा प्रत्यय समान करती को इत्यादि न प्राप्ते सति आरंभात नहीं दस्ती। यदि उसकी अनुवृत्ति लाते तो पूर्व सूत्र से प्राप्ति में विकल्प होता। अग्रे भोजन व्रजती, अग्रे भुक्त्वा व्रजती। अग्रे उपपद है, कत्वा नमूल हो गया विकल्प से। अग्रे भोजन व्रजती, अग्रे भुक्त्वा व्रजती।
प्रथमं भोजं व्रजति प्रथमं भुक्त्वा व्रजति पूर्वं भोजं व्रजति पूर्वं भुक्त्वा व्रजति विभाषा ग्रहणम एताभ्यामुक्ते लडादयोपि यथा स्युः अग्रे भुङ्क्ते भुङ्क्ते ततो व्रजति। जब कत्वाणमुल नहीं होंगे तो लट हो गया, अग्रे भुङ्क्ते ततो व्रजति, पहले खाता है फिर जाता है। न च वा स्वरूपे इति भविष्यति कत्वाणमुलो यत्र स विधीयते तत्र वा स्वरूप विधिर्नास्ति इति एतदनेन ज्ञाप्यते तेन आभीक्षणे लडादयो न भवन्ति। प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर रहा है, न च वा स्वरूपे इति भविष्यति, इसका मतलब क्या है? नहीं, वा स्वरूप विधि होती है ना, वा स्वरूपो स्त्रियाम, तो वा स्वरूप से ही ये लडादी हो जाएंगे, विभाषा ग्रहण की क्या आवश्यकता है? प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है। वा स्वरूपो स्त्रियाम में कहीं रखा है कि अस्वरूप प्रत्यय विकल्प से बाधक होते हैं, तो ये जो लट है और कत्वाणमूल है तो अस्वरूप है, अस्वरूप होने से विकल्प से बाधक होंगे, अर्थात कत्वाणमूल भी होगा और लट भी होगा, लडादी भी होंगे। तो फिर भी विभाषा ग्रहण किया है, इससे पता लगता है कि वा स्वरूप विधि नहीं होती है, कत्वाणमूल जहाँ साथ साथ विधान किए जाते हैं। इससे क्या लाभ होगा? इससे स्वार्थ में प्रयोजन है कि ये विभाषा ग्रहण सार्थक होता है, और अन्यत्र फल क्या है? आभीक्षण अर्थ में लडादी नहीं होते हैं। वा स्वरूप न्याय से आभीक्षण अर्थ में लडादी नहीं होते हैं। वा स्वरूप विधि से अपने आप लडादी हो जाएंगे, ये कह रहा था ना प्रश्नकर्ता। यहाँ विभाषा क्यों पढ़ रहे हो? तो इसका उत्तर देते, विभाषा ग्रहण व्यर्थ हो रहा है ना, विभाषा ग्रहण व्यर्थ हो रहा है। क्यों कर रहे हैं विभाषा ग्रहण? तो कह रहे हैं जहाँ कत्वाणमूल साथ साथ विधान किए जाते हैं वहाँ वा स्वरूप विधि है ही नहीं। ये बात आचार्य का जो व्यवहार है वो जतलाता है। यदि वा स्वरूप विधि से लडादी हो जाते तो यहाँ विभाषा पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? तो स्वार्थ में प्रयोजन ये है कि विभाषा ग्रहण चरितार्थ हो गया, सार्थक हो गया इस सूत्र में। और अन्यत्र फल ये है कि आभीक्षण अर्थ में सामान्य रूप से जो वर्तमान है लट है वो नहीं होता है, आभीक्षण अर्थ में लडादी नहीं होते हैं। अग्रे भुङ्क्ते भुङ्क्ते ततो व्रजति ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई बनाए अग्रे भुङ्क्ते भुङ्क्ते ततो व्रजति, ऐसा प्रयोग नहीं होता है आभीक्षण। और भी नहीं हो गया, अग्रे अलावित अलावित, सबसे पहले काटता, सबसे पहले बार बार काटा उसने और फिर चला गया। अग्रे लविष्यति लविष्यति पुनः गमिष्यति, सबसे पहले बार बार काटेगा फिर जाएगा। लडादी इस तरह नहीं होंगे ना, अग्रे भुङ्क्ते भुङ्क्ते ततो व्रजति ऐसा प्रयोग नहीं होगा। भोजम भोजम व्रजति ये तो हो जाएगा। समान करती हुए पूर्व काले आभीक्षण अमूल से, वो तो आगे चल करके आते हैं। क्रिया कत्वाणमुलौ अव्ययथा प्रेताख्याने क्रिया कत्वाणमुलौ, यहाँ इकट्ठे हो गए ना अभीक्षण अमूल से, चकार से कत्वा आ गया। नयद्यनाकांक्षे कत्वा प्रत्यय और नमुल का निषेध हो गया। विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु से पुनः कत्वाणमुल की प्राप्ति हो गई। तो कत्वाणमुल जहाँ साथ साथ विधान किए जाते हैं वहाँ वास्वरूप विधि नहीं है, ये ज्ञापित कर रहे हैं। तेन आभीक्षण लड़ा में भवन्ति अग्रे भुङ्क्ते भुङ्क्ते ततो व्रजति ऐसा प्रयोग नहीं होता। अग्रे भुङ्क्ते भुङ्क्ते इसका अर्थ क्या है? बार बार खाता है पहले फिर जाता है, ऐसा प्रयोग होता नहीं। अग्रे भुङ्क्ते भुङ्क्ते ततो व्रजति नहीं होता है। तो क्या होता है? अग्रे भोजम भोजम व्रजति। आभीक्षणार्थ में नमुल करेंगे तो दुर्वचन नहीं होगा ना। विभाषाग्रे प्रथम पूर्व, आभीक्षण तो आ ही नहीं रहा है। इस सूत्र से तो आभीक्षण अर्थ में हो ही नहीं रहा है ना, इसलिए अग्रे भोजम व्रजति अग्रे भुक्त्वा व्रजति, प्रथमं भोजम व्रजति प्रथमं भुक्त्वा व्रजति पूर्वं भोजम व्रजति पूर्वं भुक्त्वा व्रजति। अग्रे भुङ्क्ते भुङ्क्ते तो व्रजति ये प्रयोग नहीं होता है। आभीक्षण अर्थ में लडादी नहीं होते। आभीक्षण में यदि नमुल होगा तो आभीक्षण नमुल से होगा। यदि अग्रे आ जाएगा तब क्या करेंगे? जैसे भोजम भोजम व्रजति भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, ये तो आभीक्षण नमुल से हो गया। पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आभीक्षण अर्थ भी हो और अग्रे भी हो, तब क्या करोगे?
अभीक्षण नमूल से सूत्र लगेगा, नित्य विधि होगी, फिर विकल्पित विधि नहीं है। एताभ्याम का अर्थ होता है ये जो नमूल और कत्वा है ये जब नहीं होते तो लड़ादी हो जाएं, अग्रे भुंगते तो व्रजती, ये विभाषा ग्रहण का फल है। एताभ्याम माने नमूल और कत्वा से मुक्त होने पर, नमूल कत्वाभ्याम, नमूल कत्वाभ्याम मुक्ते लड़ादो विष्यु। यहाँ अभीक्षण अर्थ नहीं, अग्रे भोजन व्रजती, अग्रे भुक्त्वा व्रजती, यहाँ अभीक्षण अर्थ नहीं है। और विभाषा ग्रहण से लड़ादी भी हो जाएंगे, अग्रे भुंगते तो व्रजती, वासुरूप विधि से ही लड़ादी हो जाते। विभाषा क्यों पढ़ा, तो कह दिया कि अभीक्षण में लड़ादी नहीं होते, अग्रे भुंगते भुंगते तो व्रजती ऐसे प्रयोग नहीं होता है। हाँ, और सपोज मैंने एक प्रश्न उठाया आपके सामने कि आभीक्षण अर्थ हो और अग्रे प्रथम पूर्व आदि भी हों तो क्या करोगे? आभीक्षण नमूल से नित्य विधि हो जाएगी। अग्रे भोजम भोजम व्रजति, अग्रे भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति। उपपद समासक अस्मान्न क्रियते, अग्रे भुक्त्वा व्रजति या अग्रे भोजम व्रजति है ना, तो उपपद समास किससे पाएगा? अग्रे भोजम व्रजति उपपद मतिंग, अमई वाव्येन सूत्र से समास हो जाएगा ना। अमंतव्य के साथ अग्रे का और भोजम का समास हो जाना चाहिए। अग्रे और भुक्त्वा का अमई वाव्येन, अमा ए वाव्येन से समास होती, तो अग्रे भोजम व्रजति में समास क्यों नहीं हो रहा? तो इसका उत्तर देते हैं, एवकार का प्रयोजन वहाँ पर कहा है अमई वाव्येन सूत्र में। ये कहा है कि अमा एव तुल्य विधान उपपदम तत्समस्यते नान्यत, अम के साथ जो तुल्य विधान उपपद है उसी का समास होता, अन्य का नहीं। अर्थात जिस सूत्र में उपपद के साथ अमंतव्य ही निर्दिष्ट है, जैसे कत्वा तो अमंत से भिन्न है और नमुल जो है वो अमंत है, तो एक साथ अमंत का और कत्वा का विधान होने से, इस सूत्र में कत्वा और नमुल का विधान है ना, तो अमंतव्य का ही विधान नहीं है उपपद के साथ। जहाँ पर उपपद के साथ केवल अमंत ही निर्दिष्ट है, स्वादु में नमुल है जैसे, तो वहीं समास होता है, दूसरी जगह समास नहीं होता है। वहाँ पर एवकार का ये प्रयोजन दिया है कि अमंतव्य के साथ ही उपपद निर्दिष्ट हो। यहाँ तो अमंतव्य के साथ भी उपपद निर्दिष्ट है और अमंत से भिन्न के साथ भी उपपद निर्दिष्ट है। कर्मण्याक्रोशे क्रिया खमुई, कर्मणि उपपदे क्रिया धातु और खमुई प्रत्यो भवति आक्रोश गम्यमान होने पर। चोरंकारम आक्रोशति, चोरो से दस्युरसित आक्रोशति। कर्म उपपद कौन सा है यहाँ पर? चोरम, क्री धातु से खमुई हो गया, खमुई होने से यहाँ पर खित के पर रहते मुमागम हो गया। चोरम जो बन रहा है ना, ये मुम के मकार का अनुस्वार हो रहा है। अयोगवाहु में स्वामीदान ने ये भी दर्शाया है, अयोगवाह जो है ना, जीवामूल्य उपद मानिए, जीवामूल्य उपद मानिए, विसर्जनीय अनुस्वार, और ये तो नहीं आया। फिर नहीं, ये वाला कहाँ आया? ये तो 4 एक साइड में है और 4 यम एक साइड में है, तो 8 तो हो गए। अनुनासिक स्वतंत्र वर्ण होता तो ये सारे स्वर जो हैं सानुनासिक निरुनासिक हैं, ये वे लो भी सानुनासिक निरुनासिक। हाँ, आज का धर्म और ये वे लय का भी धर्म। ये वहाँ ल कै खैं ये तो हो जाते हैं, वैसे कै खैं आदि भी यम में आ जाते हैं। कै खैं गैं घैं, जैसे ये वाले हैं ना, यहाँ पर जैसे इस न से उपहित हो गया क। पलिकनी, फलिकनी चखनतु, जगमी, जघनु,
4 इसलिए बताते हैं कि ये जो है वर्टिकल गिन रहे हैं इनको 4। तेसाम उकारो सस्थान वर्गीय लक्ष्य का, इनमें जो उकार है ना कू खू गू घू, इनमें उकार है चारों में, सस्थान वर्गीय लक्ष्य का है इनका। ये इनका तेसाम उकारो, ये जो उकार है तेसाम उकार, तेसाम का अर्थ यहाँ कुचुटू तुपु नहीं है, कुचुटू तुपु नहीं है। कू खू गू घू का जो उकार है समान स्थान पर उस वर्ग में होने वाले वर्ण का उपलक्षक है। तेसाम उकार कू खू गू घू का जो उकार है सस्थान, समान स्थान, जैसे ये जो उकार है समान स्थान इसका ये वाले हैं सारे, इस उकार के समान स्थान में देखोगे तो ये इसके नीचे वाले होंगे। तेसाम उकार सस्थान वर्गीय लक्ष्य का, वर्ग में होने वाले वर्ण का लक्षक है। समान स्थान में जो वर्ग में होने वाला वर्ण उसका लक्षक है। तो 4 यम होंगे बिल, 20 नहीं होंगे। ये जैसे 2 कै 2 ख 2 गै 2 घ 2 जय इस तरह से आने लगेंगे कहीं पर, अनुनासिक पंचम परे रहते, ये जो 1 यम होगा, ये 1 यम होगा, ये 1 यम, ऐसे बताते हैं। 2 कै आए और अनुनासिक अक्षर परे आए तो उनके निकटतम जो है, जैसे 2 कै है ना यहाँ पर, इनमें अनुनासिक के साथ ये वाला जो कै है ना इसको यम कह रहे हैं। यहाँ पर चोरंकारम आक्रोशति मुम आगम हो रहा है, खमुई प्रत्यक्षित है ना, तो अरुर दिश ददंत, अरुस दिशत और अजंत को मुम आगम हो जाता है, खिदंत उत्तर पद में हो, और मुम होने से मैं को अनुस्वार हो गया है, मौनुस्वारा। एक वर्ण दूसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, जैसे विसर्जनीय कहीं स में कन्वर्ट हो गया, कहीं ससु स र में कन्वर्ट हो गया, अग्निर नयति, यहाँ सकार जो था र में कन्वर्ट हो गया, मौनुस्वार मकार अनुस्वार में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से निरनुनासिक सानुनासिक में कन्वर्ट होता है। वैसे निरनुनासिक सानुनासिक धर्मयुक्त होता है, जैसे अणो अप्रग्रिय से अनुनासिका कहा है ना, अण को अनुनासिक होता है तो अण हट करके अनुनासिक आ जाता है, ऐसा नहीं होता। अणो अप्रग्रिय से अनुनासिका जैसे बताते हैं मधु, अब ये अण है ना उ, अ ई उ, अण को अनुनासिक होता है तो ये उ अनुनासिक हो जाता है। यदि जैसे मौनुस्वारा में मैं तो हट जाता है और अनुस्वार आ जाता है, ऐसे ये उ हट जाए और अनुनासिक आ जाए तब अलग बात होगी, पर वहाँ कह रहे हैं अण अनुनासिक होता है तो ये अण अनुनासिक हो गया, ये ऐसा बना देते हैं। अनुनासिक को अलग वर्ण नहीं मानना चाहिए, कुछ हेतु मैं जो दे रहा हूँ उन पर विचार करो। और जैसे विसर्ग को स हो जाता है, विसर्जनीय से स, तो विसर्ग हट जाता है, स आ जाता है। मौनुस्वार मैं को अनुस्वार हो जाता है, और वहाँ पर जो है यरोन्नास के अनुनासिक को वा, यर को अनुनासिक पर रहते अनुनासिक हो जाता है, यल लोकम। ये क्या है, यरोन्नास के अनुनासिक को वा का उदाहरण क्या है, चिन्मय, चित मय, तो यर को अनुनासिक पर रहते अनुनासिक हो जाता है। यर को इस तय को न हो जाता है ना, अनुस्वार से ही पर सवर्णा, जैसे ग्रामम गच्छति पर सवर्ण आता है तो ये हट करके ऐसा आ गया। और ये ग्रामम में अनुस्वार से पर सवर्ण, यहाँ भी पर सवर्ण हो जाता है, वो हट करके दूसरे आ रहे हैं सब जगह हैं। ये अलग वर्ण कौन सा, अनुस्वार तो सिद्ध हो रहा है ना, ये अलग सिद्ध हो गए ना, और ये अनुनासिक अलग सिद्ध नहीं हो रहा है। एक और हेतु देता हूँ, मतु वसोरु संबुद्धो छंदसी एक प्रकरण है, 8वें अध्याय का 3रा पद, और उसमें दूसरा सूत्र क्या है, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा। जैसे
सन आगे च है और नस्थव्य प्रसान न को रू हो जाता है। अत्रानुनास का पुरुषत्वा, इस रू प्रकरण में जिसको रू किया उससे पहले वाले को अनुनासिक हो जाता है। तो ये अनुनासिक आगम नहीं होता है, अनुनासिक एक प्रकार से उस आकार को ही अनुनासिक हुआ है, अनुनासिक हो जाता है, मानी आकार जो था वही अनुनासिक हो जाता है। स्वतंत्र वर्ण होता तो आकार हट करके अनुनासिक आता, आकार को ही अनुनासिक हुआ और फिर इस रह को खरवसान और विसर्जनीय हुआ, विसर्जनीय से स हुआ और इसको स्तोष्टुना स्टु ऐसे बनता है ये संश्चय। लेकिन वहीं पर अगला सूत्र है, ये रू हो गया अनुनासिकात् परोनुस्वारा, अत्रानुनास का पूर्वस्वत्वा विकल्प से अनुनासिक होता है और अनुनासिकात् परोनुस्वारा, पर का अर्थ है अन्य, अनुनासिक से अन्य अनुस्वार आगम होता है, ऐसे कहा है। अनुस्वार आगम होता है, यहाँ पर इस स्थिति में अनुस्वार आगम होता है तो ये आगम हो गया, रू से पूर्व होता है और अनुनासिक जिसको किया है ना, जब उसको अनुनासिक नहीं होता है तो उससे अन्य अनुस्वार आगम होता है। जब अनुनासिक नहीं करते तब अनुस्वार आगम होता है। और कन्नड़ लिपि में अनुस्वार को ऐसे लिखते हैं, ये भी एक अनुस्वार जो है, जैसे विसर्ग को आगे लिखते हैं ना शब्द के, ऐसे अनुस्वार को भी आगे लिखते हैं शब्द के। जैसे हंस लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, उनकी जो लिपि है ऐसे लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखते। हंस जो है ये 5 अक्षर हैं और हंस हंस 4 अक्षर हैं, आँख 3 अक्षर हैं, ईख ये 3 अक्षर हैं। और यदि हम ऐसे लिख दें, मुजफ्फरनगर की भाषा में जैसे बोलते हैं, हमारे इधर हरियाणा में तो बोलते हैं बल्कि बिगड़ी गांव की भाषा में ऐसे बोलते हैं, खुट्टी पर वस्त्र टांग दे, टांग दे, खुट्टी पर वस्त्र टांग दे। और मुजफ्फरनगर भी खुंटी, हाँ ये मुजफ्फरनगर ही है, खुंटी हैं। तो ये जो है, ये वाला जो अक्षर है ना, ये स्वतंत्र अक्षर है, खुट्टी खुंटी। खुंटी, आँख आंख, ये ऐसे बोलेंगे तो ये जो अनुस्वार है व्याकरण में वैसे इस अनुस्वार को ऐसा हो जाता है ना, पर सवर्ण हो जाता है। कौन से जैसे विसर्जनी की जगह वो सकार आया, अनुनासिक की जगह पर सवर्ण आया, तो ये वर्ण अलग अलग, अनुस्वार की जगह पर सवर्ण, की जगह पर सवर्ण आया, तो ये पता चलता है कि ये तो वो अलग है। पर उसमें अनुनासिक मतलब उसी का धर्म माने या अलग से माने ये पता ही नहीं चलता। तो उसको 18 प्रकार के मानते हैं आकार को, हाँ तो मतलब उसको अलग अलग मानते हैं या फिर केवल उसके गुण मानते हैं? गुण मानते हैं ना। गुण मानेंगे तब तो फिर वो अलग है ही नहीं अनुनासिक, फिर तो मतलब वो अलग वर्ण नहीं, स्वतंत्र वर्ण नहीं है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है वो। इसलिए उसमें ना महाभाष्य में अनुनासिक के भेदात, उसमें 18 भेद बताते समय ये बताया है ना, अकार ह्रस्वदीर्घ प्लुतत्वाच्च अनुनासिक भेदाच्च 18 एवं वर्ण ऐसे दिखाया है।
अकार ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वात्, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, सानुनासिक्य निरनुनासिक्य भेदात और उदात्त अनुदात्त स्वरित। जैसे एक आकार है, इसको आप 6 भेद दिखाएं तो आप ऐसे लिख दिया करो। ये है ना, तो समझाने के लिए बच्चों को समझाना हो तो आप कहो कि इसके 3 भेद हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, और इसको एक को ऐसे लिख दिया करो। 3 भेद है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, ये 18 हो गए। देखो इसके 3, इसके 3, सही है ना। इसके 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित, ऐ के भी 3, आ के भी 3, आ के भी 3, आ के 3, आ के 3, इस तरह से 18 हो गए।